नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी आप सभी सिंह राशि के जातकों का अपने इस एस्ट्रो अस्थि ज्योतिष चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आगामी 16 जुलाई 2024 को सूर्य का ट्रांजिट चेंज हो रहा है। सूर्य कर्क राशि में अपना ट्रांजिट शुरू करेंगे और सूर्य का यह ट्रांजिट जो कर्क राशि में रहने वाला है 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2026 तक रहेगा। सूर्य चंद्रमा की जलीय राशि कर्क में अपना गोचर करेंगे। सिंह राशि से इनका गोचर द्वादश भवन में होगा। किस प्रकार से प्रभावित करेगा इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं। एक चीज और है जो प्रारंभ में ही आपको बताना जरूरी है, वो यह है कि कर्क राशि में पहले से ही बृहस्पति गोचर कर रहा है, उच्च राशि में भ्रमण कर रहा है। बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश होकर द्वादश भवन में उच्चस्थ है। लेकिन सूर्य के सानिध्य में आ जाने के कारण, सूर्य के समीप के अंशों में आ जाने के कारण यह भी 16 जुलाई 2026 को अस्त हो रहा है और यह 10 अगस्त 2026 तक अस्त रहेगा। तो जो बृहस्पति के अस्त होने के कारणों से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यात्रा आदि कार्य नहीं किए जाते। तो इस कालांश में आपको इन सभी कार्यों से बचना है, क्योंकि अगर आप किसी नए कार्य का शुभारंभ करते हैं या कोई यात्रा आदि करते हैं या कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो उसका परिणाम भविष्य में आपके लिए अनिष्टप्रद होगा। तमाम बाधाएं और परेशानियां आपको घेर लेंगी उस कार्य विशेष में, उस यात्रा विशेष में, क्योंकि बृहस्पति जो है वो मंगल कर्म के कारक ग्रह है और भाग्य के, धन के और इन सभी चीजों पर बृहस्पति का कार्यकत्व है। और जब ये गोचर में अस्त हो जाते हैं बृहस्पति, तो निश्चित रूप से सभी कार्य सस्पेंड कर दिए जाते हैं। उस कालांश में कोई भी नया कार्य या यात्रा आदि का, विवाह, मंगन, गृह प्रवेश आदि कोई भी कार्य नहीं किया जाता। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वादश भवन में गोचर करेगा। राशि का द्वादश भवन में गोचर है, तो थोड़ा सा लग्न में केतु और सप्तम में राहु है। दशवां मंगल गोचर कर रहा है और शनि की ढैया चल रही है 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक। तो सिंह राशि ढैया के प्रभाव में है। एकादश में बुध है, तो मंगल और बुध की स्थिति बहुत सुदृढ़ है जन्म पत्रिका में। गोचर से कहने का मतलब जिनकी सिंह राशि है, पहले सूर्य के फलादेश को समझते हैं कि किस प्रकार से प्रभावित करेगा। देखिए, 12वें स्थान में, खर्च के स्थान में, पहली चीज तो यह कि बृहस्पति उच्च गोचर कर रहा है, तो खर्च की तो बहुत अधिकता रहेगी। पैसा तो खूब खर्च हो, खर्च के वेग को आप रोक नहीं सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, लेकिन क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, पैसा आएगा भी और वो रुकेगा नहीं, पैसा धड़ल्ले से खर्च होगा। सूर्य का भी द्वादश भवन में गोचर खर्च की अधिकता देगा। पैसा तो आपका खर्च होगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, इस प्रकार का वातावरण रहने वाला है। स्वास्थ्य कारणों से आप चिंतित रहेंगे। द्वादश भवन में राशि का गोचर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत, परेशानियां दे सकता है और शरीर में थोड़ा सा परेशानी रहेगी। भ्रमण का योग रहेगा, यात्राओं का योग बनेगा, तो राशि द्वादश भवन में गोचर करेगा तो निश्चित रूप से बाहरी स्थानों में भ्रमण करने का प्रबल योग रहेगा और हृदय में कुछ अशांति अनुभव होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ मानसिक चिंताएं, मानसिक अशांति आपको पहले से ही शनि की ढैया के कालांश ने आपको घेर रखा है। द्वादश भवन में सूर्य का गोचर निश्चित रूप से आपको और हृदय में अशांति अनुभव कराएगा, मानसिक चिंताएं यथावत रहेंगी। परंतु दूसरे स्थानों में, जन्मस्थल से दूर के स्थानों में शक्ति और स्वाभिमान प्राप्त करेगा। यानी बाहरी स्थानों में आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी, बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको शक्ति प्राप्त होगी, ताकत मिलेगी और आपका स्वाभिमान यथावत रहेगा। परंतु खर्च के मार्ग में प्रभाव रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बृहस्पति और सूर्य आपको खर्च संचालन की उत्तम शक्ति देंगे, यानी धन तो आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन खर्च होता जाए
सातवीं दृष्टि सूर्य की छठे भाव पर पड़ेगी। गर्म ग्रह की दृष्टि छठे भाव पर अच्छा फल देती है, लेकिन षष्ठे शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, ढैया लगा रहा है, इसलिए रोग ऋण शत्रु से तो आप पहले से ही परेशान है। सूर्य की दृष्टि से थोड़ा सा ये होगा कि आप खर्च की शक्ति से अनेक प्रकार की दिक्कतों और परेशानियों पर विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु पक्ष में प्रभाव रहेगा क्योंकि गर्म ग्रह की दृष्टि रहेगी, परंतु बृहस्पति नीचे दृष्टि से भी देख रहा है, तो मिला जुला फल रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ऋण रोग और शत्रु से जूझने में आपको धन का खर्चा करना है पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पैसा तो अच्छा खासा आपका व्यय होगा, परंतु अनेक प्रकार की दिक्कतों पर सूर्य देव आपको विजय दिलवाएंगे। तो ये एक मास का गोचर सूर्य का द्वादश भवन में होगा राशि से 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त कर्क राशि में भ्रमण करता है सूर्य। एक मास का गोचर होता है एक राशि में लगभग, और तो इस प्रकार से सूर्य आपको द्वादश भवन में ये फलादेश आपको प्रदान करेगा। दशमस्थ मंगल जो है राशि से दिग्बली होकर गोचर कर रहा है, और चौथी दृष्टि मित्र दृष्टि लग्न पर डाल रहा है, परंतु केतु बैठे हुए हैं, इसलिए देह में चिंताएं दिक्कत अत्यधिक वरिष्ठम का योग बना हुआ है। सप्तम राहु और सप्तम अष्टम दाम्पत्य जीवन में दिक्कत परेशानियां, रोजगार व्यापार में भी दिक्कत बनी हुई है, परंतु दसम भाव में मंगल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में इसमें गोचर कर रहा है। एकादश में बुध स्वक्षेत्र में गोचर कर रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में शक्ति प्राप्त हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से सिंह राशि के लिए ग्रह गोचर इस प्रकार का रहने वाला है, परंतु शनि ढैया के प्रभाव से इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानसिक चिंताओं का दौर है, संतान पक्ष से चिंता परेशानी कारोबार में दिक्कतों परेशानी का दौर बना हुआ है, परंतु सूर्य का यह गोचर कुछ राहत आपको जरूर देगा, परंतु बाहरी स्थानों से आपको शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होगा, स्वाभिमान प्राप्त होगा, परंतु खर्च की अधिकता तो जो बना हुआ है। जैसा मैंने बताया, सूर्य के सानिध्य में आ जाने के कारण बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, तो आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं वह मैं आपको बता दूं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।